तो आज हमारा टॉपिक है नेव बार इन बूटस्ट्रैप कोड। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से नेव बार बना सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी क्या है, jQuery आपके लिए इसके लिए ज़रूरी है। मैं आपको jQuery बताऊंगा किस तरीके से डाउनलोड की जाएगी और उसको किस तरीके से लगाया जाएगा, ये सारी बातें करेंगे। आप लोगों ने नेव बार देखा है? अब देखिए मेरे पास एक नेव बार आप लोगों ने बनाई हुई थी। नेव बार में सारे हमारे पास क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं जिसपे लिंक्स मौजूद होते हैं। जिस पेज पे मैंने मूव करना है उस पेज पे मूव कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, दूसरे एक मोबाइल साइज पे जाता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आ जाएगी। सही, इतनी सारी नेव मौजूद होती हैं बराबर में, तो क्या मैं स्क्रॉल करता रहूँगा? ये तो बहुत बड़ा तरीके का है। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है, जब मैं दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट करता हूँ तो हमारे पास 3 लाइनें, एक बटन बना हुआ आ जाता है 3 लाइनों वाला, और जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन था, एक मेरे पास स्लाइड गिरती हुई नीचे आती है, उसके अंदर सारे मेन्यू मौजूद होते हैं। ठीक है, और जब मैं उस पर दोबारा क्लिक करता हूँ सारे मेन्यू ऊपर चले जाते हैं, और जब मैं अपनी दोबारा स्क्रीन पे खोलता हूँ नॉर्मल आपके पास नेविगेशन बनी हुई आ रही होती है। तो अगर आप लोगों ने ये वाला काम करना है तो बूटस्ट्रैप में किस तरीके से किया जाएगा, ये हम लोग आज करेंगे। वेबसाइट ओपन की है, TCS की वेबसाइट है, मैंने इसके दिखाता हूँ। अभी देखिए नॉर्मल हमारे पास क्या नजर आ रही है, नेविगेशन नजर आ रही है। ये मेरे फुल स्क्रीन पर ऐसी नजर आ रही है। अगर मैं इसको मोबाइल पे शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास इतनी सारी, तो ऊपर नेविगेशन में अभी तो मेरे पास 4-5 है। अगर मेरे पास इससे ज्यादा होंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आ जाएगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरीके का बिहेवियर आ जाए। 3 यहाँ मेरे पास क्या आ जाए, लाइनें आ जाए। इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास नजर आए, अदरवाइज की नजर ना आए। इस पर मैं क्लिक करूँ मजीद तो ये एक्सपैंड हो। ठीक है, इस तरीके से दोबारा क्लिक करूँ चली जाए। सही, तो अब मुझे ज़रूरत होगी किसी पेज पे मूव करना होगा तो मैंने यहाँ से क्लिक कर लूँगा। सही, ये वाला काम करने का है हम लोगों ने अभी। सही है, तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, सबसे पहले हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं। हमारा फोल्डर क्या था, यहाँ से मैं VS कोड स्टार्ट करता हूँ। VS कोड में मैंने अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, जो कि कहाँ से मिलेगा हमें, फाइल, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे बूटस्ट्रैप अली। सही, और मैंने यहाँ पे अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। सही, और मैं यहाँ से इसको जितने भी पेजेस हैं हम उन सबको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक पेज लेता हूँ, और सॉरी बाहर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक पेज लेता हूँ। पेज का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेव बार रख रहा हूँ, navbar.html। इंटर किया, मेरे पास नेव बार आ गई। मैं बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ। बेसिक कोड जनरेट हो गए। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, बातें नहीं करें। यहाँ पे मैंने लिंक करवाना है किसको, पहले तो CSS को, और CSS के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी, CSS के फोल्डर में min.css, और ये मेरे पास बूटस्ट्रैप की CSS लिंक हो गई। इसके अलावा मैंने क्या करना है, स्क्रिप्ट के टैग में मैंने किसको लिंक करवाना है, js.bootstrap.min.js, और मैंने एक और चीज चाहिए मेरे पास, क्या, jQuery। लेकिन jQuery का हमेशा हम लोग कहाँ पे रखेंगे, बूटस्ट्रैप की JS से ऊपर। यहाँ पर मैं आता हूँ स्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा, लेकिन उसको पहले मैंने डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने का तरीकाकार क्या है, मैं आता हूँ यहाँ पे क्रोम पे, और यहाँ पे लिखता हूँ jQuery, और jQuery देखिए इधर हमारे पास जो jQuery हमारे पास है, एक लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। सही है, तो बहुत सारे मेथड और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो बूटस्ट्रैप में यूज हुई हैं, jQuery की यूज हुई हैं। पहले मैंने jQuery का लिंक लगाऊंगा तो jQuery की लाइब्रेरी मेरा प्रोग्राम रीड कर लेगा, देन वो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को रीड करेगा। तो उसको jQuery की सारी चीज़ें अवेलेबल मिल चुकी होंगी, तो बूटस्ट्रैप की जितनी भी चीज़ें वो मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम लोगों ने पहले नहीं लगाया तो बहुत सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ jQuery में डिफाइन हुए हैं। अब jQuery को डाउनलोड कैसे किया जाएगा, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। लेकिन इसका मेन पेज आ गया। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक अगर मैंने डायरेक्ट jQuery डाउनलोड खोला था तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, वरना तो आपके पास क्या कर सकते हैं, ये देखें इधर होम पेज खुलकर आएगा। जब jQuery खोलेंगे ना, होम पेज खुलकर आएगा तो आपके पास यहाँ पे jQuery डाउनलोड लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे और आप डाउनलोड वाले पेज पर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ से मैं अनकम्प्रेस चाहिए, कंप्रेस वर्जन चाहिए, मैं इसके पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये कंप्रेस वर्जन आ गया jQuery का। इसको मैं Ctrl+S करूँगा, कहाँ सेव कर लूँगा, अली बूटस्ट्रैप के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर सेव कर लूँगा।
जे क्यूरी को। सेव हो गई। यहाँ पर आके मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, JS को मैं एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे देखें जे क्यूरी नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल स्पेस JS के अंदर जाने के बाद जे क्यूरी, तो जे क्यूरी मेरे पास क्या हो गई है, लिंक हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। बात क्लियर है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने सबसे पहले एक डिव लेना है। एक डिव लिया और डिव के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, क्लास, एक बूटस्ट्रैप की क्लास पास कर दूंगा, जो कि क्या है मेरे पास, कंटेनर, ताकि दोनों तरफ से मेरे पास थोड़ी स्पेसेस आ जाएं, ठीक है। कंटेनर लेने के बाद मैं यहाँ पर नेफ ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, नेफ बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नेफ लिया, पेयर टैग है, ठीक है। नेफ के अंदर अब मैं कुछ चीज़ें देखें, मैं बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस 1 बाय 1 करके मैं इसको यूज़ करता हूँ क्लासेस को, और आप लोगों को वो समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ, क्लास, और मैं इसको क्या देता हूँ, नेफ बार, ठीक है। इतना सा काम करके मैं साथ साथ रन करके दिखाता रहता हूँ आउटपुट पे क्या बिहेवियर आ रहा है। कुछ नज़र आ रहा है आपको, अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, नेफ बार ले लिया। नेफ बार के साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक और क्लास यूज करिए जिसका नाम क्या है, नेफ बार एक्सपेंड MD। इसका मतलब क्या है कि जब मेरे पास ये नेफ बार कहाँ पहुंचेगी, जैसे ही मेरे पास किसका ब्रेक पॉइंट आएगा, टैबलेट का ब्रेक पॉइंट आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंड आ जाएगी। और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या नजर आने लग जाएगा, 3 बटन नजर आने लग जाएगा, टॉगल बटन नजर आने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर आउटपुट पे मैं इसको रिफ्रेश करूँ, कुछ बिहेवियर नजर आएगा, कुछ भी नहीं। इसके साथ मैंने अब यहाँ पे क्या यूज करना है, 2 क्लासेस का और यूज किया। एक मैंने नेफ बार लाइट लिया और एक मैंने मैंने क्या लिया है, BG डार्क लिया। तो BG डार्क से मुराद क्या है कि मेरे पास क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो अब आपके सामने मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, डार्क हो चुका है, सही है। यहाँ पे मैंने एक और क्लास ली है, नेफ बार लाइट। नेफ बार लाइट से मुराद क्या है, नेफ बार लाइट से मुराद ये है कि ये उल्टा वर्क करेगी। अब इसके अंदर जितने भी टेक्सेस आ रहे होंगे उनका कलर क्या होगा, वाइट, लाइट रखेगी, ठीक है। और सॉरी, डार्क रखेगी। और अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नेफ बार डार्क, तो अब अंदर आने वाले जितने भी टेक्सेस हैं उनका कलर क्या रखेगी, ये लाइट रखेगी। ये उल्टा वर्क करती है, सही है। मैं इसको अभी प्रूव भी कर दूंगा। जब हम इसके अंदर कंटेंट लेंगे ना, और उसके अंदर मतलब जैसे होता है, अभी इसके अंदर LI आएगी, तो इसके अंदर आपको कंटेंट नजर आ रहा होगा। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ नेफ बार लिया है। बात क्लियर है, सही है। यहाँ पर आने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पर अब मेरे पास नेफ बार में क्या क्या होता है। नेफ बार के अंदर आने के बाद पहले हम लोगों ने क्या बताना होता है आपको, कोने में एक ब्रांड नजर आ रहा होता है। क्या नजर आ रहा होता है, लोगो मौजूद होता है, सही है। उसके साथ क्या मौजूद होता है, हमारे पास लोगो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक अदद एंकर का टैग लेना है। एंकर का टैग ले लिया, क्योंकि वो क्लिकेबल होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एंकर का टैग ले लिया। href में मैं फिलहाल हैश लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या काम करना चाह रहा हूँ, कोई एंकर के अंदर क्या लिखना चाह रहा हूँ, अपने ओन मतलब है कि कोई हेडिंग लिखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ वेबसाइट, तो इसका मतलब मेरा वेबसाइट जो है वो लोगों के तौर पे वर्क कर रही होगी। लेकिन मैं अगर इमेज लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इमेज भी लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको एक अदद क्लास देनी पड़ेगी, किसकी, बूटस्ट्रैप की। और उसका नाम क्या है हमारे पास, नेफ बार, और हमारे पास उसका नाम क्या है, बार ब्रांड नाम की मैंने क्लास दे दी। तो इसका मतलब ये मेरे पास एंकर के टैग जो है किसके तौर पे वर्क कर रहा होगा, ब्रांड के तौर पे वर्क कर रहा होगा। इसके अंदर मैं अगर हेडिंग लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिलहाल एक अदद H1 दे देता हूँ, और इसके अंदर क्या लिख देता हूँ, वेबसाइट। तो इसका मतलब ये लोगों के तौर पे वर्क कर रही होगी। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लोगों के तौर पे वर्क कर रही है ये, सही है। और ये क्लिकेबल भी है, ठीक है। नहीं, अब अगर मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ,
मैं यहाँ पे देखें इसके मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो जाए, या इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, किस रंग का हो जाए, रेड कलर का हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या कर देना है, इसका बीजी कलर डेंजर, डेंजर। तो अब आप देखिएगा इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। सही है। हाँ हाँ, हम अपने कस्टम कलर भी असाइन कर सकते हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट 7 कलर से। अब मेरे पास यहाँ पे देखा इधर, ये किस रंग का नजर आ रही है आपको, हेडिंग व्हाइट कलर की नजर आ रही है, हेडिंग देखिए ना। तो ये क्यों व्हाइट कलर की नजर आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, नेव बार डार्क। तो नेव बार डार्क की वजह से इसका, मैंने क्या यही कहा था ना, अंदर की जितना भी कंटेंट होगा वो किस रंग, कैसा नजर आ रहा होगा, व्हाइट नजर आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, लाइट ले लेता हूँ, तो अब आपके पास किस रंग का नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। सही है, बात क्लियर है ये चीज। तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, डार्क ले लेता हूँ। यहाँ तक ये क्लियर है। लेकिन मैंने यहाँ हेडिंग की जगह पे क्या चाहिए, मैंने एक इमेज चाहिए। तो मैंने एक इमेज को जो है ऑलरेडी क्या किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं इस इमेज को पहले अपने फोल्डर के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, और वो मेरे पास इमेज मौजूद है डेस्कटॉप पे ही, मैंने सेव कर दी थी उस इमेज को, ये रही। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप अली, ये रहा। यहाँ पे लाने के बाद मैं यहीं पे डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक इनाम से आ गई। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं हेडिंग को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं IMG का टैग लेता हूँ और इसमें सोर्स में मैं पास कर देता हूँ A। ठीक है, और इसकी विड्थ दे देता हूँ कितनी, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 100, सॉरी यहाँ पे मैं बोलता हूँ 10%। और हाइट कितनी हो जाए, हाइट कितनी हो जाए इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 60 पिक्सल्स। तो यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये थोड़ी अजीब सी नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, हाँ 100 होना चाहिए था, 10 हो गया ये गलती से, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 30 रख देता हूँ। ठीक है, आ गया मेरे पास लोगो। तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड को भी मैं क्या कर देता हूँ, येलो कलर का कर देता हूँ, वार्निंग कर देता हूँ, ताकि हमारे पास लेपर्ड टाइप का आ जाए। अब आप देखिएगा इसको, सही है। यहाँ पर आगे इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, अपसेट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, लोगो ले लिया। लोगो के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक और चीज देखी, इधर नेव बार के अंदर मैंने क्या डिफाइन कर दिया है, क्या बता दिया आपको, ब्रांड बता दिया। इसके साथ अब मैंने यहाँ पे क्या लेना होता है, एक अदद बटन लेना होता है, जो कि कब नजर आएगा मेरे पास, जो कब नजर आएगा, जब मेरे पास स्क्रीन ब्रेक पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास टैबलेट साइज आएगा तो वो बटन नजर आ जाएगा। कहाँ पे नजर आएगा, राइट साइड पर। ठीक है, और वो हमारे पास क्या होता है, टॉगलर बटन कहलाता है, जो 3 लाइनों वाला बटन होता है ना, वो लेना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक अदद बटन लेता हूँ। बटन लिया, बटन के अंदर देखें, इधर बटन के अंदर कोडिंग करूंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे एक बटन के अंदर अगर मैं हेलो लिख देता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ, जो भी मैं लिख दूंगा आउटपुट पे वो नजर आ रहा होगा बटन के तौर पे, लेकिन मुझे तो आइकन चाहिए। तो पहले हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर अलग से हमें आइकन पूरा डाउनलोड करना पड़ता था, डाउनलोड आइकन की फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी, फॉन्ट ऑसम की, फिर हम लोग लगाते थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 के अंदर क्या किया है उन्होंने टॉगलर बटन की क्या कर दिया, आइकन को रख दिया। आप डायरेक्ट बस उस क्लास को यूज करते हो, टॉगलर बटन हमारे पास क्या हो जाता है, वो अवेलेबल हो जाता है। तो उसका यूज करने का तरीकाकार क्या है, मैं यहाँ पे स्पैन का टैग लूंगा, स्पैन का टैग लूंगा, और स्पैन के टैग के अंदर मैंने क्या यूज करना है, एक अदद क्लास यूज करनी है। क्लास के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, नेव बार टॉगलर आइकन। ठीक है, ये क्लास लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बटन
बना हुआ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास एक अदद बटन आ गया। सर स्पैन तो मर्ज करने के लिए ठीक है, नहीं क्या हो गया, मेरे पास आउटपुट आ रहा था बिल्कुल नॉन डेकोरेटेड, मेरे पास क्या था वो बटन था। यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, बटन को क्लासेस देनी है। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, क्लास यूज किया जिसकी मदद से मेरे पास क्या आ गया है, वो आइकन लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक अदद बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करूंगा और इसका नाम क्या है मेरे पास, नेवबार टॉगलर, नेवबार टॉगलर। और यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और अगर मैं इसको स्क्रीन साइज छोटी करूँ तो अब ये नजर आएगा। जैसे ये इसकी पे ही जाएगा, देखो जैसे ये इस पर जाएगा, टैबलेट साइज पर आएगा तो मेरे पास ये नजर आने लग जाएगा, नजर आ रहा है। और जैसे ही मैं इसका साइज को बढ़ाता हूँ तो ये भाग गया, अब ये आ गया। समझ में आ रही है बात बेटा? ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, देखें इधर आइकन मैंने लगाया किस क्लास से, नेवबार टॉगलर आइकन से। और नेवबार टॉगलर की क्लास ने क्या किया, उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और उसको क्या कर दिया, बॉर्डर असाइन कर दिया, बैकग्राउंड कलर असाइन कर दिया, किसको, आइकन को। बात क्लियर आई, समझ में आई? इस क्लास ने क्या किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो रही है, क्लासेस अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर मैं इस बटन के ऊपर दो क्या यूज करने जा रहा हूँ, एट्रीब्यूट यूज करने जा रहा हूँ, जो कि कहाँ पे डिफाइन है, jQuery में डिफाइन है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, पहला है मेरे पास डेटा टॉगल। डेटा टॉगल मेरे पास क्या काम करेगा कि भाई देखें इधर, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या चीज आएगी, तो डेटा टॉगल से मुराद ये कि कोई पॉपअप टाइप का आ जाएगा, कोई मेरे पास क्या ड्रॉप डाउन, ऐसे स्लाइड डाउन होती हुई कोई चीज आएगी, क्या आएगा, सही। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कोलैप्स। कोलैप्स से मुराद क्या है, कोलैप्स वो है जो स्लाइड डाउन होती हुई चीज आती है। भाई मैंने आपको एक दिखाई थी, वो जब मैं इस पे क्लिक कर रहा था तो मेन्यू नीचे यूं के शटर की तरह नीचे गिरते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो वो कोलैप्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो टॉगल, जब टॉगल होगा बिहेवियर चेंज होगा तो क्या होना चाहिए, मतलब है कि एक स्लाइड डाउन होना चाहिए। टॉगल का मतलब यही है ना, आना और जाना। ठीक है, तो मतलब स्लाइड डाउन होगा। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया, ये हमारे पास कहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है, ये एट्रीब्यूट jQuery में डिफाइन हुआ हुआ है। फिर दूसरा एक और एट्रीब्यूट डेटा टारगेट, मतलब कि जो डेटा जो स्लाइड डाउन होते हुए नीचे आएगा वो कैसा डेटा होगा, वो क्या डेटा होगा, सही है। वो स्लाइड डाउन होती हुई चीज आ रही होगी, वो क्या होगी। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ भाई एक अदद, यहाँ पे देखो आईडी लिख देता हूँ #ABC। मैं बोल दे रहा हूँ जो जिसकी आईडी ABC होगी ना, जिस कंटेनर की या जिस डिव की आईडी ABC होगी, वो ड्रॉप डाउन होती हुई नीचे आएगी। अब बात क्लियर है, चीज समझ में आई, सही है। तो यहां पर मैं आता हूं और अब मैंने बटन के बाद में क्या करता हूं, एक अदद डिव ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने, डिव, और उस डिव को मैंने क्या दे दी, आईडी दे दी, और उस आईडी का नाम मैंने क्या रख दिया, ABC। लेकिन उसका बिहेवियर क्या होगा, वो स्लाइड डाउन होती हुई नीचे आएगी। हाँ, jQuery में हम किसी चीज को, एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो हैश करके आईडी लिखनी पड़ती है, अगर क्लास है तो डॉट करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया, जो मेरे पेज पे वो चीज स्लाइड डाउन होती हुई आएगी जिसकी आईडी ABC होगी। तो यहाँ पे डिव ABC मौजूद है, इसका मतलब ये वो डिव होगी जो स्लाइड डाउन होती हुई आएगी। लेकिन इस डिव के पास वो ऑप्शन भी तो होना चाहिए, वो बिहेवियर भी तो होना चाहिए कि ये स्लाइड डाउन हो सके। हाँ, तो इसका मतलब मैंने इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने बूटस्ट्रैप की कोलैप्स वाली क्लास बनानी पड़ेगी। कोलैप्स क्या होता है, वो स्लाइड डाउन नीचे शटर की तरह धीरे धीरे नीचे गिर कर आता है। तो इसका मतलब मैंने इसको पहले वो बनाना भी तो पड़ेगा, जब भी तो ये कोलैप्स होकर नीचे आएगा। तो मैं यहाँ पे एक क्लास पास कर दे रहा हूँ, किस नाम की, कोलैप्स। ठीक है, इसका मतलब वो स्लाइड डाउन होता हुआ नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और क्लास मैंने पास करनी पड़ेगी, वो क्या है, कोलैप्स नेवबार। ठीक है, मतलब कि क्या होगी, ये नीचे तो आ रही होगी लेकिन किसके ऊपर, मैंने नेवबार बता दी, कोलैप्स नेवबार, मतलब ये किसको कोलैप्स कर रही होगी, नेवबार को कोलैप्स कर रही होगी। इसका मतलब जो ड्रॉप डाउन होती, जो स्लाइड डाउन होती हुई नीचे आएगी ना, तो उसके ऊपर उसका पेरेंट कौन था, नेवबार। तो नेवबार का जो भी कलर होगा वो हमारे पास ड्रॉप उसके अंदर आ जाएगा, जो नीचे स्लाइड डाउन होती हुई आ रही है। ठीक है, ये बिहेवियर आ जाएगा, सही है, बात क्लियर है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने ये चाह रहे हैं कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास कोई चीज स्लाइड डाउन होती हुई आए नीचे।
अब मैं इस डिफ के अंदर क्या लूंगा, UL ये सारे काम मैं इसमें करूंगा। लेकिन जब मेरे पास एक्सपैंड होता है, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो एक चीज स्लाइड डाउन होती हुई नीचे आए ना, तो इसके लिए मैंने एक डिव लिया है और जिसकी आईडी ABC है ये उसको स्लाइड डाउन करेगी। लेकिन क्लास उस कंटेनर के पास भी तो ये बिहेवियर होना चाहिए कि वो स्लाइड डाउन हो सके। तो कोलैप्स की क्लास क्या करती है आपको, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, बटन पे क्लिक करा तो ऊपर से स्लाइड डाउन होती हुई नीचे आ रही थी, ठीक है। जो स्लाइड डाउन होना काम किसका है, कोलैप्स का है, कोलैप्स करेगी, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो उसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल वैसे ही हो जाए जो हमारे पास क्या है, नेव बार का है, ठीक है। तो वो क्या होगा, कोलैप्स नेव बार वगैरह से मेरे पास उसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, कुछ परफॉर्म हो रहा है, कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। वो एक ही बटन है, उसका बिहेवियर क्यों इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ बात क्लियर है। अब मैंने आना है यहाँ पर और मैंने क्या बनाना है, UL और LI। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और क्या ले लेता हूँ, UL ले लिया और UL के अंदर मैं एक अदद क्या पास कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास, और मैं इसको बोल देता हूँ ये क्या है, नेव बार का नेव है ये, ठीक है। मतलब ये जो नेव बार है ना उसकी नेव है, ठीक है। अगर मैं इसको नेव कह दूंगा तो इसका ये क्या बन जाएगा, ये उसका पार्ट बन जाएगा, नेव बार का पार्ट बन जाएगा कि मतलब इसके अंदर अपनी नेव मैप डिफाइन कर रहा हूँ। इससे पहले जो था वो क्या था, नेव बार ब्रांड, इसका मतलब उसके अंदर लोगो है। नेव बार टॉगलर मतलब कि वो बटन है। यहाँ पे मैंने कह दिया नेव बार नेव, मतलब इसके अंदर मैं UL और LI लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, LI लिया, LI के अंदर मैं क्या लूंगा, एंकर का टैग लिया, एंकर के टैग में मैं लिख देता हूँ हैश और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, होम, ठीक है। और इधर देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, इस LI को, देखिए जब हम लोगों ने नॉर्मल LI लेते थे उसके अंदर हमारे पास लिस्ट स्टाइल होता था, सही है, ये सारे काम होते थे। तो अब वो लिस्ट स्टाइल का जो है वो हमारे पास बुलेटेड बाय डिफॉल्ट क्या आ रहे होते थे। अगर वो मैंने हटाने हैं तो या तो मैं स्टाइलिंग से हटाऊंगा या तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर सकता हूँ। तो एक क्लास यूज हो रही है, क्या नाम है उसका, नेव आइटम। तो मैं ये लिखूंगा, मतलब ये देखो अब ये जो नेव है ना, अंदर की चीज क्या है, नेव है, तो मैं बोल रहा हूँ नेव का आइटम। तो इसका मतलब उसकी बुलेटेड जो थी वो गायब हो जाएगी, लिस्ट स्टाइल नन हो जाएगा, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। और अब अगर देखें इधर एंकर के ऊपर भी मेरे पास क्या आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट ब्लू रंग का कलर आ रहा होता है। अगर मैं वो कलर हटाना चाह रहा हूँ और अंडरलाइन आ रही होती है, अंडरलाइन हटाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एंकर के साथ एक क्लास पास करनी पड़ेगी और वो क्या होगी मेरे पास, नेव का लिंक, ठीक है। तो मैं आउटपुट पर आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक H1 नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एक छोटी सी गलती कर रहा था, मैं कोलैप्स नेव बार कर रहा था, बल्कि नेव बार कोलैप्स से होगी, ठीक है। और बाकी सारी चीजें वही है, नेव आइटम, नेव लिंक, ये सारे काम मैंने कह रहा है। मेरे पास क्या बन गई है, देखें आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मेरे पास ये नॉर्मल वेबसाइट पे ऐसा नजर आ रहा था, जब मैं टैबलेट के ऊपर डेस्कटॉप पे ऐसा नजर आ रहा था। जैसे मैं टैबलेट पे गया या मोबाइल पे गया, मुझे क्या स्क्रीन नजर आने लगी ऐसी, इसमें मैं क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन होकर आएगा, ठीक है, अदरवाइज ये बंद रहेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। दोबारा जब डेस्कटॉप पर आएगा तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉर्मल नेव बार नजर आने लग जाएगी, सही है। यहाँ तक क्लियर है, जबरदस्त। ये मैंने क्या किया, एक नॉर्मल नेव बार है और एक मेरे पास ये यहाँ पर भी आ रही है, सही है। ये वाला काम करने के लिए अक्सर आप लोगों को ये चीज करनी पड़ती है कि कुछ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक सिनेरियो दिया, लॉगिन और रजिस्टर साइड में नजर आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये मेरे पास एक्सपेंड होकर आएगा तो सारी चीजें एक ही साथ नजर आ रही होंगी, लेकिन जब मेरे पास डेस्कटॉप पर हो तो इस तरीके का नजर आए। इसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आता हूँ मैंने एक UL ये मौजूद था जो मेरे पास किस तरीके से वर्क कर रहा था, लेफ्ट साइड से वर्क कर रहा था। एक और मैंने UL ले लिया और उसके अंदर भी मैंने क्या कर लिया, नेव बार नेव कर लिया, लेकिन उसके साथ एक और मैंने क्लास पास करी है, ML ऑटो। ML ऑटो का मतलब क्या है, ML मार्जिन लेफ्ट, और ऑटो कर दिया तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर मैं ML ऑटो ले लूंगा तो वो राइट साइड पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। और उसके अंदर क्या रख दिया मैंने, 2 LI रख दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये LI कहाँ पे नजर आ रही होगी आपको, राइट साइड पे नजर आ रही होगी। और मैंने इसको नेव बार नेव कर दिया, इसका मतलब इसको क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर वलर ये सारी चीजें वैसी ही हो गई है नेव बार की, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं ये नजर आ रहा है आपको, मैनुअल ले लेंगे तो लेफ्ट पे जाएगा, हाँ मैनुअल ले लेंगे तो लेफ्ट पे जाएगा।
हाँ इससे नेव बार हो बिल्कुल। गई, complete अगर मैं यहाँ पर आता हूँ नेव बार ऑटो को हटा देता हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, ये इसके साथ आ जाएगी, बराबर में आ जाएगी ये यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैंने नेव बार ऑटो ले लिया तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, राइट साइड पे शिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये नेव बार बन गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लोगो चाह रहा हूँ तो रखूँ, अगर मैं नहीं चाह रहा तो मैं नहीं रखूंगा, हमारी मर्जी है ना। ये तो लोगो रखना चाह रहा हूँ या नहीं रखना चाह रहा, अगर मैं यहाँ से लोगो को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बार हमारे पास ये होता है कि हेडर के अंदर हमने लोगो वगैरह लिए हुए होते हैं, हम नहीं चाह रहे यहाँ पे लोगो रखना, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट कर दिया। तो अब मेरे पास आउटपुट पे क्या नजर आएगा, लोगो नजर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके की नजर आ रही होगी। इस पे क्लिक करूंगा ये आएगा, ठीक है। बात क्लियर है, मगर मेरे तो ये चाहिए तो मैंने इसको ले आया, ठीक है। ये चीज